Good morning, students. This is the next lecture of Unit 1 of Data Communication and Computer Network. This is a part of Unit 1 जिसमें हम अभी तक मैंने OSI मॉडल और आपसे TCP IP मॉडल डिस्कस किया. तो कुछ पार्ट जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिट 1 इज रिलेटेड टू डेटा कम्युनिकेशन, है ना. तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा कम्युनिकेशन देन सिग्नल इज अ फर्स्ट थिंग विच वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. ठीक है, तो सिग्नल्स के बारे में मैं बात करूँगा. सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, सिग्नल्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले देखिएगा, सिग्नल इज सम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और करंट, जिसको मैं कह सकता हूँ दैट होल्ड या दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. किसी एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन तक जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करेगी वो मीडियम में इन फॉर्म ऑफ सिग्नल ही कैरी करती है. तो सिग्नल्स को मैं कह सकता हूँ कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट इंफॉर्मेशन सिग्नल्स के फॉर्म में होता है. तो एज वी नो दैट सिग्नल्स इज अ टाइप ऑफ बेसिकली टाइप्स, टू टाइप्स. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. फर्स्ट वन इज अ एनालॉग सिग्नल, अनदर इज अ डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, तो सिग्नल्स को मैंने जैसा कि बताया, सिग्नल्स आर यूज टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. तो मैं एनालॉग सिग्नल देखूंगा, आप देखिएगा इसको. एनालॉग सिग्नल इट इज अ कंटिन्यूअस वेव दैट कीप ऑफ चेंजिंग ओवर अ टाइम पीरियड. जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि दिस इज कंटिन्यूअस वेव, जिससे मतलब जो टाइम के साथ कंटिन्यूअस चेंज होती रहेंगी और फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ टाइम दीज वेव्स हैव अ वैल्यू, है ना. ये वेव्स क्या हैं, ये सिग्नल्स क्या हैं, वैल्यू रखेंगे. आप देखिएगा टाइम के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो एनालॉग सिग्नल्स की कुछ वैल्यू होगी, इसलिए हम इनको कह रहे हैं. सो बिकॉज वी आर सेइंग दिस इज अ कंटिन्यूअस वेव विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में ये क्या है, कंटिन्यूअस है. यही बात अगर मैं डिजिटल सिग्नल की करूं तो डिजिटल सिग्नल को आप देखिएगा, डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट इन नेचर. हाँ, डिस्क्रीट इन नेचर दैट इज इट इज नॉट कंटिन्यूअस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना. इसमें ऐसी कोई वो कंडीशन नहीं है कि इट फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम सिग्नल हैव अ वैल्यू. इसमें ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है, इसमें हर पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि सिग्नल वैल्यू रखे हर. इसलिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्क्रीट इन नेचर. डिस्क्रीट इन नेचर मैं इसको कह रहा हूँ. जैसा कि आपको दिख रहा है कि टाइम की कुछ वैल्यू के लिए ही सिग्नल्स की कुछ वैल्यूज हैं. वाई एक्सिस पे इसका एम्पलीट्यूड को मैं शो कर रहा हूँ. आगे आने वाले लेक्चर में आपको एम्पलीट्यूड भी बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड कैसे इससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ देखिएगा डिस्क्रीट इन नेचर. अगर मैं बात करूँ बाइनरी डिजिटल डेटा की, डिजिटल डेटा इज ऑल्सो इन डिस्क्रीट, तो उसमें मैं केवल टू पॉसिबल वैल्यूज से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, आइदर 0 आइदर 1. ठीक है, वन और 0 बोथ आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल, इट इज़ नॉट अ वैल्यू. कभी कभी ये आपसे बाइबल वर्स में ही पूछ लिया जाता है कि 0 और 1 क्या बताते हैं. तो कभी कभी आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि 0 और 1 हम एज ए रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, ना कि ये क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, इट हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज. अगर मैं डिजिटल डेटा की बात करूं तो आइदर 0 आइदर 1, आइदर प्लस आइदर नेगेटिव. यहाँ मैं केस में बात कर रहा हूँ +6 वोल्ट, -6 वोल्ट, +6 वोल्ट, -6 वोल्ट. ठीक है, तो ये आपका एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का मैंने बेसिक्स इंट्रोडक्शन था वो आपको बताया. ठीक है, इसके बाद देखिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का आप कंपैरिजन बताइए, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. तो कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ कंपैरिजन बताया है. फर्स्ट डिफरेंस इज बेसिक डिफरेंस, दैट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूअस वेव दैट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एनालॉग सिग्नल. अनदर इन केस ऑफ डिजिटल इट इज़ अ डिस्क्रीट वेव दैट
carry information in binary form and not changes with respect to time। ठीक है, हर इंस्टेंस ऑफ टाइम के लिए ये वैल्यू नहीं रखता है। पहला बेसिक डिफरेंस हो गया। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो एनालॉग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइनसॉइडल वेव व्हेन एवर डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। द थर्ड डिफरेंस इज डिस्क्रिप्शन। एन एनालॉग सिग्नल इज डिस्क्राइब बाय इट्स एम्पलीट्यूड और एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियड एंड इट्स फेज। ये तीनों चीज़ें मैं आपको इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज क्या होता है। एंड डिजिटल सिग्नल के केस में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं बिट रेट और बिट इंटरवल से। ठीक है, अगर मैं डिस्टॉर्शन की बात करूं तो डिस्टॉर्शन मींस सम काइंड ऑफ चेंजेस इट्स शेप। ठीक है, सम काइंड ऑफ चेंजेस इन इट्स शेप, दैट मींस इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इन एनालॉग सिग्नल, तो इट इज़ मोर प्रोन टू डिस्टॉर्शन। ठीक है, और यही मैं डिजिटल केस की बात करूं तो इट इज़ लेस प्रोन टू डिस्टॉर्शन। इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि इसकी शेप में चेंज हो। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिशन। इसमें इन एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन डेटा इन फॉर्म ऑफ वेव व्हेन एवर इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल इन विच द डेटा ट्रांसमिशन इन फॉर्म ऑफ बाइनरी आइदर 0 और 1। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि आपसे पूछा जाए कि एनालॉग सिग्नल का क्या एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए द ह्यूमन वॉइस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एनालॉग सिग्नल व्हेन एवर सिग्नल यूज फॉर ट्रांसमिशन इन कंप्यूटर सिस्टम नोन एज डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो दीज आर द सम कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग और डिजिटल। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द वेव एंड ऑफन रिलेटेड टू इट्स पावर, है ना। जो भी हम साइनसॉइडल वेव बना रहे हैं एनालॉग सिग्नल में, उसकी जो हाइट होगी नोन एज एम्पलीट्यूड। अगर मैं एम्पलीट्यूड को इसकी पावर के साथ बोलूँ तो जितनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या जितनी ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड होगा। दैट मीन्स हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई एम्पलीट्यूड। दैट means those wave have a high amplitude has a higher power, है ना। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उस सिग्नल का, उस साइनसॉइडल वेव का, उतना ज़्यादा पावर होगा। तो एम्पलीट्यूड से आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इट्स पावर, तो आप बोल सकते हो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि दोज वेव्स हैव अ हाई एम्पलीट्यूड कैन मे हैव अ हाई पावर। ठीक है, द नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास बाय ईच सेकंड और मेजर्ड इन हर्ट्ज, है ना। अगर एक सेकंड में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस और साइकिल्स जो आ रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे कि आप ऊपर वाले साइनसॉइडल वेव में देखिए, एक सेकंड में वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3 हर्ट्ज। और नीचे वाले आप वेव में देखिए तो 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो डेट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज होगी। हर्ट्ज में हम इसको मेजर करते हैं। एक रिलेशन हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन पीरियड टाइम, तो ये रिलेशन कभी कभी हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करते हैं। फेज की बात करूं, इट इज़ रिलेटेड टू 2 और मोर सिग्नल्स दैट शेयर सम फ्रीक्वेंसी। इसमें हम जो फेज डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन टू साइनसॉइडल वेव, उसको मैं फेज से ही कैलकुलेट करता हूं। द नेक्स्ट इज वेवलेंथ। इट इज अ फिजिकल लेंथ फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑफ अ वेव टू द सेम पॉइंट ऑन द नेक्स्ट वेव, है ना। अगर मैं यही रिपीटिशंस में बात करूं तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम वेव। अगर मैं बात करूं इसकी फ्रिक्वेंसी से तो जितनी ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ होगी उतनी कम उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। दैट मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी साइनसॉइडल वेव हैव low wavelength, that or in other words low frequency waves have a higher wavelength। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ और स्पीड। वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दिस लेक्चर वी हैव टू कंप्लीट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट सिग्नल्स, तो जिसमें मैंने आपको एनालॉग सिग्नल्स के बारे में बताया, डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बताया,
एनालॉग सिग्नल्स की जो भी टर्म्स थी, जैसे कि हम वेवलेंथ उसमें यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, उसके बाद हम एम्पलीट्यूड यूज़ करते हैं, तो ये सारा कुछ है। थैंक यू।